Hello children, how are you? I hope you will be fine. I am Rachna, English teacher. You all are welcome in my class. Today I will explain the first lesson of English prose of 12th class, A Girl with a Basket. The author of this lesson is William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America. He traveled different parts of the world. Once in 1950 he visited India. At that time India was facing refugee problem. After the partition of India in 1947, many people left their home and came to India from Pakistan. In this chapter he has described the pitiable condition of the refugees and their children. Among these refugee children, a girl of 9-year-old impressed the writer very much. Why he became impressed by this girl? What impression did the girl leave on the writer? You will learn in this lesson. So children, are you ready? Let us begin this lesson. A girl with a basket. शीर्षक का मतलब है कि टोकरी के साथ, बास्केट के साथ एक लड़की. मतलब ये जो चैप्टर है ये एक लड़की जो कि एक बास्केट बेच रही थी उसके बारे में है. I had left New Delhi for the Himalayas. मैंने न्यू दिल्ली को छोड़ा हिमालय पर जाने के लिए. Had left means had departed from. मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. I was going as far as Bareilly. मुझे बरेली जो है वो ट्रेन से जाना था. मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था और उसके बाद रानीखेत मुझे कार से जाना था. अब रानीखेत के बारे में बता रहे हैं कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. ये जो रानीखेत था ये एक ब्रिटिश के समय की एक पहाड़ी छावनी थी. लोकेटेड माने सिचुएटेड, जो कि स्थित थी ऑन अ 6,000 फुट रिज, जो कि 6,000 फुट पहाड़ी उठान पर स्थित थी, जो कि 120 मील स्ट्रेच माने विस्तार वाले स्नो कैप्ड हिमालयाज. स्नो कैप्ड माने कि बर्फ से ढके हुए हिमालय का जो 120 मील विस्तार था उसके ऑपोजिट जो 6,000 फुट पहाड़ी थी उस पर ये छावनी स्थित थी. द ट्रेन वॉज स्लो. ट्रेन वॉज मूविंग वेरी स्लोली. वो बहुत धीरे गति से ट्रेन चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन. और ये रुकती चल रही थी लगभग रास्ते के सारे स्टेशनों पर. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म. एट एवरी स्टॉप माने हर स्टॉपेज पर. आई स्वंग ओपन. स्वंग ओपन माने जोर से खोल देना. मैं अपने कंपार्टमेंट माने रेल का डिब्बा. मैं अपने कंपार्टमेंट रेल के डिब्बे के जो दरवाजा था उसको मैं खोल देता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म. और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल्स. प्लेटफॉर्म्स जो थे पैक्ड मीन्स क्राउडेड, भरे हुए थे. विद पीपल्स माने पर्सन्स, लोगों से. और वो कौन कौन लोग थे उनमें? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. जो लोग थे उनमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स माने फौजी थे, मर्चेंट माने बिजनेस पर्सन थे, प्रीस्ट माने पुजारी थे, पोर्टर माने कुली थे, बेगर माने भिखारी और हॉकर्स माने वेंडर्स जो सामान बेचते हैं. तो जो लोग थे वो जो प्लेटफॉर्म पर भरे थे उनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, फौजी, सैनिक और मर्चेंट माने बिजनेस से संबंधित लोग, बिजनेसमैन, पुजारी, कुली, भिखारी और वेंडर्स मतलब सामान बेचने वाले लोगों से भरा हुआ था प्लेटफॉर्म. ऑलमोस्ट माने लगभग. Everyone was barefoot. Barefoot means without shoes. Garments means clothes, कपड़े.
ऑलमोस्ट माने लगभग हर व्यक्ति वॉज बेयर फुट माने विदाउट शूज के था, नंगे पैर था और ढीले सफेद कपड़े पहने हुए था. आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल्स बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. आई वुड आस्क माने पूछना पड़ता था मुझे, एटलीस्ट माने कम से कम 3 लोगों से मुझे बात करने पड़ती थी इससे पहले कि मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिले. इससे पहले मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब जाकर मुझे इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिलता था. वी वुड टॉक, हम बात करते थे. वर्ल्ड अफेयर्स माने सांसारिक मामलों के बारे में, मैटर्स के बारे में. एंड एवरी मेजर टॉपिक मीन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट विषय. द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और हम जो है बातें करते थे संसार के मामलों के बारे में और उस हर बड़े टॉपिक के बारे में जो कि उस दिन जो है वो न्यूज जो है, जो भी उस दिन की खबर थी उसके इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम बात किया करते थे. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इन दिस वे माने इस तरीके से, बाय दिस वे इस तरीके से. आई वॉज ट्राइंग माने मैं कोशिश कर रहा था. टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन माने राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था. A feel of the pulse of the nation माने I wanted to get the feeling of the peoples of India. Checking opinions against official attitude and reports, और उनको मैं एग्जामिन कर रहा था जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स और जो दृष्टिकोण जो होता है ऑफिशियल, उसके अगेंस्ट वास्तव में लोगों की क्या ओपिनियन है, उसे मैं इस तरह से बात करके मैं चेक कर रहा था. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. Route means way, richest means most prosperous. ये जो रास्ता था ये इंडिया के समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक से होकर गुजर रहा था. This was the plain of Upper Ganga River, 1000 feet above sea level but tropical. ये स्थान जो था वो उत्तरी गंगा का समतल स्थल था जो कि समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर था, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था. ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय मीन्स वो एरिया जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच में आता है. मीन्स एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहाँ बहुत गर्मी भी पड़ती है और बहुत बारिश भी होती है. The Ganga was brown silt, swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. गंगा जो है वो भूरे लूज सैंड से, रेत से युक्त थी, बाढ़ के पानी से भरी हुई हजारों एकड़ चावल की फसल के क्षेत्रों को डुबोए हुए थी. To the north were jungles. उत्तरी दिशा की तरफ जंगल थे. ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज. तो उत्तर की ओर जंगल थे जहां पर मनुष्य के सर से ऊंची बड़ी बड़ी घास का विस्तार था. यह विस्तार कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड से टूट रहा था और ये जगह जो थी वो टाइगर माने बाघ का, एलिफेंट माने हाथी का, पाइथन माने अजगर का, कोबरा माने ब्लैक जो स्नेक होते हैं उनका घर था. ठीक है. क्लम्प माने होता है ग्रुप ऑफ ट्री, ओकेजनल माने कहीं कहीं पर. तो everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan trees or by rows of pakal trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. इसके अतिरिक्त हर जगह जो है फ्लैट माने प्लेन, धरती जो है वो क्षितिज तक, प्लेन धरती जो है वो नजर दिखाई दे रही थी, समतल भूमि क्षितिज तक दिखाई दे रही थी. क्षितिज, हॉरिजन मीन्स क्षितिज, यानी वो प्लेस जहां पर लगता है कि धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं. तो क्षितिज तक केवल समतल धरती ही दिखाई दे रही थी, बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर बिखरे पड़े थे बिंदुओं की भांति.
सैक्रेड बैनियन ट्री, सैक्रेड माने पवित्र, बैनियन माने बरगद के पेड़, और पाकर ट्री की कतारें थीं जिनका शेप जो है एल्म ट्री की भांति था, जिनके तने जो हैं थिक ट्विस्टेड ट्रंक, ट्रंक माने तने, थिक माने मोटे तने जो हैं वो मुड़े हुए थे, उनके तने जो हैं वो मुड़े हुए मोटे तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज ब्लोइंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ से मॉइस्ट एयर, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट, वाटर वेपर युक्त, नम गर्म हवा बह रही थी। मंकी, सम ऑफ देम mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations, looking for food. बंदर, जिनमें से कुछ माँ बंदर थीं जो कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, क्लिंगिंग मीन्स चिपकाए हुए थीं, राइडिंग अंडरनीथ माने अपने नीचे बंदरों को बच्चों को चिपकाए हुए थी। स्वंग ऑफ माने वो उछल कर पेड़ से स्टेशन पर आ गई थी फूलों के खाने की तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जो गांव से हम होकर गुजरे उनके घरों की दीवारें जो हैं वो मड मीन्स मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, काउ डंग मीन्स गाय के गोबर से मिलाकर उनकी दीवारें बनाई गई थी। दियर पीक्ड रूफ वर थेस्ड, उनकी नुकीली जो हाई पॉइंटेड जो छतें थी, रूफ मीन्स छतें, थेस्ड माने छप्पर युक्त थी, जिनको बनाया गया था बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, राफ्टर मीन्स बीम, बीम के ऊपर बांस के बल्लियों को फैलाकर उसके ऊपर घास के बंडलों को बांधकर छप्पर बनाए गए थे उन घरों के छतें। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. उस दिन pumpkin means कद्दू, vines means बेलें, bloom माने होता है flowering माने फूलों से युक्त, trailing streaks माने hanging lines, लटकती लाइनें, drab walls means गंदी मटमैली डल दीवालें। उस दिन कद्दू की बेलें उनके ऊपर उग आई थी दीवालों के ऊपर जो कि फूलों से युक्त थी, और वो गंदी पीली दीवालों पर पीले कलर की लाइनें, दूर से देखने में लग रहा था कि जैसे पीले कलर की लाइनें लटकी हुई हैं उन दीवालों पर। At one station my routine of talking to the people was interrupted. एक स्टेशन पर मेरा रूटीन मीन्स सिलसिला, टॉकिंग बात करने का, इंटरप्टेड मीन्स डिस्टर्ब। एक स्टेशन पर मेरी लोगों से बात करने का सिलसिला डिस्टर्ब हुआ, उसमें व्यवधान पड़ा। एज सून एज आई alighted मीन्स गॉट डाउन, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक नौजवान बच्चों का ग्रुप मेरे चारों ओर एकत्र हो गया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वो बास्केट बेच रहे थे। हैंड वोवन माने हैंडमेड बास्केट, रीड बास्केट माने सरकंडों की बनी बास्केट, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो कि सिंपल नमूने, सिंपल प्रकार की, साधारण नमूने और साधारण प्रकार की सरकंडों की बास्केट को बेच रहे थे। दे हैल्ड द बास्केट हाई, वे हाथों में ऊंची बास्केट लिए, शाउटिंग वर्ड्स माने चिल्लाते हुए, जोर जोर से आवाज करते हुए पकड़े थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि मैं उनकी क्या वो चाहते हैं, डिजायर माने उनकी क्या विश है, उसकी अभिव्यक्ति निश्चय ही हो रही थी उनके तरीके से, उनके बेचने के तरीके से मैं समझ रहा था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। These were refugee children, ये रिफ्यूजी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, decreed माने declared, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन विभाजन डिक्लेयर्ड हो गया, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को अपना पुराना घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने निवास स्थान बदल लिए।
ठिकाने बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। ड्राइवन माने पुश्ड बाय, रिलीजियस फैनेटिज्म माने धार्मिक उन्माद। तो लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए धार्मिक उन्माद के डर से। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी तो वो वैसे भी गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक। और जब उन्होंने लंबी यात्रा शुरू करी तो वो और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मीन्स चीजें, थिंग्स। जो कुछ फॉर ऑल, जो कुछ वो ला सकते थे वो थोड़ा सा खाना था, ला सके वो केवल थोड़ा खाना था और थोड़ी सी चीजें थी, आवश्यक चीजें वो अपने साथ ला सके। सून माने शीघ्र ही। दे वर आउट ऑफ फूड। आउट ऑफ फूड मीन्स विदाउट फूड। शीघ्र ही वो बिना खाने के हो गए, यानी उनके पास खाना खत्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. कुछ दिन बाद, after they started माने यात्रा करने के कुछ दिन बाद वो भूख की कमजोरी से रास्ते में सड़क किनारे गिरने लगे and died where they fell, और जहां गिरे वहीं पर मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. Refugees माने शरणार्थी। वो बच्चे जो थे जो कि बास्केट बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. वे और उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स माने रिश्तेदार, हैड गैदर्ड माने इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटीज माने शहरों में एकत्र हो गए थे। सेटिंग अप, उन्होंने दुकान फिक्स कर ली थी। स्टॉल्स माने छोटी छोटी वुडन टेम्परेरी शॉप्स। मैन्युफैक्चरिंग माने बनाने लगे थे। सिंपल आर्टिकल्स माने छोटी छोटी चीजों को। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। ओवरक्राउडेड माने जो पहले से ही ऑलरेडी मच पैक्ड। Trying to make a living means to earn money. Trying to earn money for living. तो वे और उनके पेरेंट्स और उनके रिश्तेदार सिटी में एकत्र हो गए थे। छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाने लगे थे, छोटी छोटी चीजें बनाने लगे थे। छोटी छोटी दुकानों को उन्होंने सेट कर लिया था और कोशिश करने लगे जीविका कमाने की उस बाजार में जो कि पहले से ही भरी हुई थी। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे रहते थे कपड़े और घास के बने शेड में जो कि सड़क के किनारे किनारे बने हुए थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. तो कह रहे हैं कि हाँ, द पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स। इन्हीं शरणार्थियों में से जो फार्मर्स थे हैड बीन एक्स्टम्ड मीन्स हैबिचुअल। वो सारा जीवन थोड़े में गुजारा करने के आदी थे। फॉर, क्योंकि एनुअल इनकम माने जो इनकी ईयरली जो इनकम थी, अर्निंग थी, साल भर की वार्षिक आय। एक एग्रीकल्चरल फैमिली माने एक कृषक परिवार की साल भर की जो इनकम थी वो एक एन एवरेज माने औसतन एक साल में $100 से $100 से ज्यादा नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस देन $2 a week। एक औसतन एक अकुशल जो मजदूर था वो भी जो है एक दिन में 30 सेंट से ज्यादा नहीं कमा पाता था, या एक वीक में $2 से कम उसकी आमदनी हो पाती थी। इसमें सेंट जो है एक अमेरिकन क्वाइन है ऑफ स्मॉल वैल्यू, छोटी मुद्रा है। देयर इज 1 meal a day। उनके लिए दिन में एक समय का भोजन होता था। एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स माने दाल का एक कटोरा, विद मिल्क माने दूध के साथ में, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट
चीज, शायद कभी कभार उनको जो है वो जो चीज होता है ना, जो कि मिल्क, गोट के मिल्क से बनता है, इसमें बताया कि उनके लिए कभी कभार चीज का एक टुकड़ा, गोट के मिल्क से बने हुए चीज का टुकड़ा उनको मिल जाता था खाने में। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, ना कोई चाय, ना कोई कॉफी, ना कोई घी, ना कोई मिठाई और ना ही कोई मीट उनके खाने में होती थी। $100 a year is not $2 a week। $100 एक साल में कमा पाने का मतलब है कि एक वीक में $2 भी नहीं मिल पाता था। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। लेकिन इतना छोटा अमाउंट भी उनके लिए कठिन था कमा पाना अपनी बास्केट को बेचकर उन लोगों को जो कि पहले से ही गरीब थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust। locust माने टिड्डी, descended माने टूट पड़ना, नो डाउट माने निस्संदेह। तो श्योरली कहते हैं ये यही कारण था, निस्संदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिकन, निस्संदेह उनके लिए एक गुड बायर, प्रॉमिसिंग मार्केट माने गुड बायर, उन्हें मुझे देखकर लगा कि मैं अवश्य ही, मुझे देखकर उन्होंने मुझे रिच समझा और उन्होंने लगा कि अवश्य ही मेरा सामान खरीद लेंगे। दे हैड सीन, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बायर नहीं देखा था। I bought one tiny basket for a few annas। मैंने एक टाइनी मीन्स स्मॉल, मैंने एक छोटी बास्केट खरीदी कुछ आने में। ये ब्रिटिश टाइम में भारत में प्रचलित सिक्का कहलाता है आना। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और थोड़े से और ज्यादा आने में मैंने एक फल रखने वाली बास्केट खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, और ₹1 में मैंने रद्दी का पेपर डालने वाली बास्केट खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रूपी, और ₹1 में प्यारी सी सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, और 1-2 आने में मैंने कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास दिन, बच्चे गुजरे चिल्लाते हुए अपने आइटम्स को बेचने के लिए। आई वॉज प्रिजनर, मैं, प्रिजनर मीन्स कैदी, मैं कैदी बन गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ बच्चों से। अनेबल टू मूव, मैं हिलने डुलने में भी असमर्थ पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स लेबोरियस, एग्रेसिव माने फोर्सफुल तरीके से अपना सामान कहने वाली, फोर्सफुल तरीके से अपनी बात को कहने वाली। वेंडर मीन्स सेलर, विक्रेता। वह तो इन सब में जो सबसे ज्यादा लेबोरियस और एक फोर्सफुल तरीके से विनती करने वाली अपने सामानों को बेचने के लिए एक सुंदर सी लड़की 9 साल की मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी हैंडल युक्त बास्केट थी। एंड शी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, और वो मुझसे चाहती थी उस बास्केट का ₹1.50 और अबाउट 50 सेंट्स या 30 सेंट मुझसे उस बास्केट के चाह रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ही फोर्सफुल तरीके से विनती करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी। एंड बेग्ड मीन्स विनती करी। इन टोन्स, इस टोन में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि वो किसी के भी हार्ट को मूव कर सकता था, विचलित कर सकता था। रिंग एनी हार्ट मीन्स मूव एनी हार्ट। उसने इस टोन में विनती करी कि वो किसी के भी हृदय को विचलित कर सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, उसमें कोई भी जगह नहीं थी, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, आवश्यकता फॉर अनदर बास्केट। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, आवश्यकता को तो प्रश्न ही नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में बास्केट और पंखों को साधता हुआ। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज। आई रीच्ड इनटू माई
राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की सीधे हाथ की तरफ की पॉकेट में अपना हाथ डाला, पहुंचाया और मैंने एक मुट्ठी भर चेंज निकाला। Perhaps 50 cents in all, शायद वो मुट्ठी भर चेंज मिलाकर होंगे 15 सेंट, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me, और मैंने डिपॉजिटेड माने रख दिया, पुट रखना, और मैंने उस बास्केट पर रख दिया जो कि वो छोटी सी लड़की जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे सामने। I tried to explain, मैंने उसे समझाने की कोशिश करी that I could not buy the basket, कि मैं उसकी बास्केट नहीं खरीद सकता, but extended the gratuity as a substitute, लेकिन एक्सटेंडेड माने मैंने दिया उसको ये मनी जो है एक ना खरीदने के लिए, केवल एक गिफ्ट के तौर पर मैं उसको ये मनी दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत ये रियलाइज किया, ये फील किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध, ऑफेंस मीन्स अपराध, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स and on the edge of starvation raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। कि वो जो लड़की 9 साल की थी, जो कि रैग माने फटे चिथड़े कपड़े पहनना, जो कि फटे चिथड़े कपड़ों में थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन माने भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बास्केट में उसने अपना हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक लेडी के पूरे गर्व और ग्रेस के साथ में, सम्मान के साथ में उसने वो मनी मुझे वापस लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब तो वहां पर केवल एक चीज मेरे लिए करने के लिए थी, आई बॉट द बास्केट, कि मैंने उसकी बास्केट खरीद ली, क्योंकि उसने फ्री पैसा एक्सेप्ट नहीं किया। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोछे, आंखें पोछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर तेजी से भागती हुई चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 cents दैट नाइट, और वो हेडेड मीन्स उस ओर गई, घास की झोपड़ी की तरफ भागी, दैट वुड जहां पर शायद उस रात कम से कम 30 सेंट धन मनी जो है वो होगा, यानी उस घर में शायद 30 सेंट पैसा जो है वो कमा लिया गया होगा। I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। I told him, मैंने उन्हें बताया, it was one reason, कि यही एक कारण था, I had fallen in love with India, कि मैं इंडिया के लोगों को प्यार करने लगा। The people I saw in India, मैंने इंडिया में लोगों को देखा है, those उन लोगों को भी, in the village जो गांव में रहते हैं, as well as those इन हाई ऑफिसेज, और ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग, दोनों प्रकार के लोगों को मैंने देखा है। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। डिसेंसी मीन्स गुड मैनर्स, शिष्टाचार, सिटीजनशिप माने नागरिकता, प्राइड मीन्स स्वाभिमान। उन दोनों प्रकार के लोगों में स्वाभिमान है और नागरिकता और शिष्टाचार के प्रति जीवंत भावना है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्रति उनमें चाहत है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची जो कि पैदा हुई है इन स्कॉलर माने डर्टी कंडीशंस में, एंड पॉवर्टी माने गरीबी में, जो कि बुरी परिस्थितियों में, गंदी परिस्थितियों में और गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि व्याकरण और मैनर्स दोनों में ही, गुड बिहेवियर, मैनर्स माने गुड बिहेवियर, इन दोनों में ही अशिक्षित थी, जिसको इनकी शिक्षा नहीं मिली थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उस बच्ची ने मुझे इंडिया के भावना प्रदान आत्मा की दर्शन करा दिए, उसकी झलक दिखा दी।